राम और श्याम दो फ्रेंड हैं। दोनों ही जाते हैं एक स्टेशनरी की शॉप पर। राम स्टेशनरी की शॉप से 4 पेन एंड 3 पेंसिल खरीदता है एंड जो रुपीस पे करता है वो यहाँ पर है 55 रुपीस पे करता है राम। और नेक्स्ट यहाँ पर जो श्याम है वो 2 पेन एंड 4 पेंसिल खरीदता है एंड पेन एंड पेंसिल का जो रुपीस पे करता है श्याम वो है 40 रुपीस। अब यहाँ पर हमें ये फाइंड करना है जो राम ने एंड श्याम ने पेन एंड पेंसिल खरीदे तो उनको प्राइस पता था कि एक पेन का प्राइस कितना है एंड पेंसिल का प्राइस कितना है। तो जितने उन्होंने पेन खरीदे तो उनका टोटल हुआ वो यहाँ पर हमें दे रखा है। अब यहाँ पर हमें ये फाइंड करना है कि एक पेन एंड एक पेंसिल का प्राइस कितना है। तो यहाँ पर हम इसे कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर इंग्लिश का कोई भी अल्फाबेट लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक्स लेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लेट द प्राइस ऑफ पेन एक्स। तो यहाँ पर जो पेन का प्राइस है वो यहाँ पर एक्स लेट कर लिया। तो यहाँ पर जो एक्स लेट किया है इसको हम कहते हैं वेरिएबल। अब नेक्स्ट, अब जो पेंसिल है उसका प्राइस हम लेट कर लेते हैं। तो पेंसिल का जो प्राइस है उसको हम लेट करते हैं वाई। तो लेट द प्राइस ऑफ पेंसिल वाई। तो यहाँ पर हमने वाई लेट कर लिया। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, टू अलग अलग वेरिएबल यहाँ पर लेट कर ली है, पेन का अलग एंड पेंसिल का अलग। अब हमें ये फाइंड करना है, हमने जो लेट किया है इनकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्राइस हो जाएगी एक पेन की एंड जो y की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर एक पेंसिल का प्राइस हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पेन एंड पेंसिल का प्राइस लेट कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे एक पेन एंड एक पेंसिल का प्राइस कितना है। फाइनली स्टोरी के अकॉर्डिंग राम ने 4 पेन, एक पेन का जो प्राइस है वो यहाँ पर एक्स रुपीस हमने लेट किया है। तो 4 पेन का प्राइस यहाँ पर हो जाएगा 4x हो जाएगा। एंड उसने 3 पेंसिल खरीदी तो यहाँ पर प्लस 3y, एक पेंसिल का प्राइस यहाँ पर y है, 3 पेंसिल का 3y हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके उसने क्या किया, 55 रुपीस पे किए, 55 रुपीस। अब यहाँ पर ये हमारा क्या है, वेरिएबल्स हैं। अब इसका मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पर हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर समझते हैं। तो चैप्टर का नेम है यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब यहाँ पर लीनियर मीन्स क्या होता है, तो लीनियर मीन्स यहाँ पर जो वेरिएबल्स होता है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, वो यहाँ पर होता है लीनियर। तो यहाँ पर देखिए जो वेरिएबल है वो यहाँ पर क्या है, इन दोनों की जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पर क्या है, 1 है, इसी को हम कहेंगे लीनियर। अब यहाँ पर ये क्या है, 2 वेरिएबल है, तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यहाँ पर बन गई। अब यहाँ पर इसमें एक कंडीशन और दे रखी है उस स्टोरी के अकॉर्डिंग। एंड जो उसका फ्रेंड है श्याम, उसने क्या किया, 2 पेन एंड 4 पेंसिल उसने खरीदे हैं। तो यहाँ पर 2 पेन एंड 4 पेंसिल उसने खरीदे हैं एंड उसने जो रुपीस पे की हैं वो यहाँ पर है 40 रुपीस। अब यहाँ पर अब इस चैप्टर का जो मीनिंग है उसको हम समझते हैं। इस चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का पेयर बन रहा है। अब यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन है एंड यहाँ पर क्या है, ये 2 वेरिएबल के साथ हैं। तो इस तरह से हमारा ये इक्वेशन बन गई। एंड इन इक्वेशन को सॉल्व करने की अलग अलग मेथड होते हैं। तो फर्स्ट जो मेथड होता है अलजेब्रिक मेथड एंड सेकंड यहाँ पर होता है ज्योमेट्रिकल मेथड। अब यहाँ पर जो अलजेब्रिक मेथड होता है तो इसमें इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग टाइप होते हैं इसके। तो फर्स्ट यहाँ पर होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और नेक्स्ट यहाँ पर होता है एलिमिनेशन मेथड एंड इसके बाद यहाँ पर आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इन तीनों मेथड से हम इन इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मेथड में आता है ग्राफिकल मेथड। तो इस वाले मेथड को हम जो एक्सरसाइज 3.1 है तो उसको हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.1 में। जो एक्सरसाइज 3.1 है वो पूरी एक्सरसाइज ग्राफिकल मेथड पर डिपेंड है। अब यहाँ पर हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहाँ पर 2 वेरिएबल हमें दे रखे हैं तो यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को हम क्या करेंगे, सिंगल कर लेंगे, मींस अकेला कर लेंगे। तो यहाँ पर 4x है। अब जो 3y है इसको इस साइड भेज देंगे तो यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा 55 माइनस का 3y एंड x यहाँ पर एंड 55 माइनस का 3y एंड अपॉन में यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो x हमारा यहाँ पर सिंगल हो गया, अकेला हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को सेकंड वाली इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 2
जो x की वैल्यू आई है वो हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो यहाँ पर 55 माइनस का 3y एंड अपॉन में यहाँ पर 4 आ जाएगा प्लस 4y इक्वल टू 40। अब नेक्स्ट 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, इस तरह से कट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा 55 माइनस का 3y अपॉन में यहाँ पर 2 आ गया एंड प्लस का 4y इक्वल टू यहाँ पर 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अपॉन में 1 लेट कर लेंगे एंड यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। तो 2 एंड 1 का एलसीएम यहाँ पर आएगा 2 आएगा और नेक्स्ट 55 माइनस का 3y प्लस का 2 4 जा होता है 8, तो यहाँ पर 8y हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर आएगा 40। अब नेक्स्ट 55 माइनस का 3y प्लस 8y इक्वल टू यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो यहाँ पर इस तरह से। अब नेक्स्ट यहाँ पर माइनस का 3y है प्लस का 8y है। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5y और नेक्स्ट 42 जा 80 हो गया एंड ये प्लस का 55 है, इस साइड जाके हो जाएगा ये माइनस का 55। तो यहाँ पर 5y इक्वल टू यहाँ पर आ गया 80 में से हम 55 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 25। अब यहाँ पर हम y फाइंड करेंगे, तो y फाइंड करने के लिए 25 अपॉन में यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो 5 बन जा 5 एंड 5 5 जा 25। तो y की वैल्यू यहाँ पर जो आई है वो यहाँ पर है 5। तो इट मीन्स जो यहाँ पर पेंसिल का प्राइस है वो यहाँ पर कितने रुपीस का है, 5 रुपीस का। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमने y फाइंड कर लिया, इस y की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारा x आ जाएगा। तो यहाँ पर 55 दे रखा है माइनस का 3, y की वैल्यू यहाँ पर 5 आई है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा एंड अपॉन में यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 55 3 5 होता है 15 एंड अपॉन में यहाँ पर 4 आ गया। 55 माइनस 15 इक्वल टू 40 अपॉन में 4। 55 में से 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 40 बचेगा। अब यहाँ पर 4 बन जा 4 एंड 4 बन जा 4, 4 10 जा 40, इस तरह से हम कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10 आ गया। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है वो यहाँ पर कितनी है, 10। अब उस स्टोरी के अकॉर्डिंग अगर हम अंडरस्टैंड करें तो उस स्टोरी में राम ने 4 पेन एंड 3 पेंसिल खरीदे थे उसने। तो यहाँ पर एक पेन का प्राइस यहाँ पर 10 रुपीज है, एक पेन का प्राइस 10 रुपीज है। तो 4 पेन का प्राइस कितना हो जाएगा, 40 रुपीज हो जाएगा। एक पेन का प्राइस 10 रुपीज है तो 4 पेन का 40 हो जाएगा। और नेक्स्ट उसने क्या किया, 3 पेंसिल खरीदी उसने। तो एक पेंसिल का प्राइस 5 रुपीज है तो यहाँ पर 3 पेंसिल का प्राइस 15 रुपीज हो जाएगा प्लस 15। तो उसने जो पे किए थे वो यहाँ पर 55 रुपीज पे किए थे। तो यहाँ पर 40 प्लस 15 होता है 55। तो इस तरह से यहाँ पर उसने रुपीज पे किए। और नेक्स्ट उसके फ्रेंड श्याम ने यहाँ पर 2 पेन एंड 4 पेंसिल खरीदी। तो एक पेन का प्राइस 10 रुपीज है तो 2 पेन का 20 हो गया, 20 हो गया। और नेक्स्ट उसने क्या किया, 4 पेंसिल खरीदी। एक पेंसिल का प्राइस 5 रुपीज है तो 4 पेंसिल का प्राइस यहाँ पर 20 रुपीज हो गया, तो प्लस 20। अब इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर 40 आएगा। तो यहाँ पर श्याम ने 40 रुपीज पे किए थे। तो यहाँ पर इस तरह से हम फाइंड करते हैं x एंड y की वैल्यू। अब यहाँ पर इक्वेशन आपको सॉल्व करना आ गई सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट मेथड है वो यहाँ पर है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से क्या होगा, x एंड y की वैल्यू भी सेम आएंगी। तो यहाँ पर हम वो फाइंड करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हम करते क्या है, तो यहाँ पर 4x दिख रहा है एंड यहाँ पर आपको 2x दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर दोनों तरफ इक्वल करना है, मींस यहाँ पर 4x है तो यहाँ भी हमें 4x करना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 4 है एंड 2 है इन दोनों को हमें इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर इसमें हमें 4 करना है, इन दोनों में हमें 4 करना है। तो 4 इसका एलसीएम यहाँ पर आया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये 4 ही रहेगा। और नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो यहाँ पर 4 हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर ये इक्वेशन हमारी 1 है एंड नेक्स्ट ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी,
सेकेंड हो जाएगी। अब जो हमने मल्टीप्लाई किया वो यहाँ पर 4x हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट वाला, और नेक्स्ट यहाँ पर 3y एंड इक्वल टू यहाँ पर 55 एज इट आ जाएगा। और नेक्स्ट 2 की मल्टीप्लाई करते हैं इस वाली इक्वेशन से, तो यहाँ पर 2 2 = 4, तो यहाँ पर 4x हो गया, और नेक्स्ट 2 4 = 8, तो यहाँ पर 8y हो गया एंड इक्वल टू 2 4 = 8, तो यहाँ पर 80 आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर हम करते हैं। अब नेक्स्ट हमारी इक्वेशन ये थर्ड हो गई, और नेक्स्ट ये यहाँ पर 4 इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको, तो यहाँ पर इसे माइनस करेंगे एंड यहाँ भी माइनस करेंगे एंड यहाँ भी माइनस करेंगे। अब यहाँ पर प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, और नेक्स्ट यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर माइनस का 8 है, तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 5y, और नेक्स्ट यहाँ भी 55 प्लस का है, और नेक्स्ट 80 यहाँ पर माइनस का है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 25, और यहाँ पर आएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल यहाँ पर हो जाएगा, तो y इक्वल टू यहाँ पर आएगा 25/5। अब नेक्स्ट यहाँ पर 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, y इक्वल टू यहाँ पर 5 आ गया। तो हमने यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पर हम इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, 4x है, और नेक्स्ट यहाँ पर 3y है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 5 से, इस टाइप से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इक्वल टू यहाँ पर कितना है 55। अब नेक्स्ट 4x प्लस 3 5 = 15 इक्वल टू 55, 4x 15 इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, 55 माइनस का 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 40, तो यहाँ पर x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 40/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 10 होता है 40। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी आ गई, 10 आ गई, x इक्वल टू यहाँ पर 10 आ गया। अब यहाँ पर जो हमने सब्स्टिट्यूशन से इक्वेशन फाइंड की थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, उसमें भी x की वैल्यू 10 आई थी एंड y की वैल्यू भी यहाँ पर 5 आई थी। दोनों मेथड से यहाँ पर सेम वैल्यू आई है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उससे हम इन इक्वेशन को फाइंड करते हैं, उस मेथड से भी इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अब यहाँ पर हम इन इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो 4x है यहाँ पर सेम रहेगा, 3y यहाँ पर सेम रहेगा। अब यहाँ पर जो 55 है इसको हम यहाँ पर इस साइड ले आएंगे, वो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 55 इक्वल टू यहाँ पर 0 बच जाएगा। इसे इक्वेशन हम 1 कह सकते हैं। और नेक्स्ट 2x प्लस 4y माइनस का 40 हो जाएगा इस साइड को आके एंड इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन 2 कह देंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर लीनियर इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म होती है, वो इस टाइप से होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब इसको हम कंपेयर करें इस इक्वेशन से। अब यहाँ पर 2 इक्वेशन है तो इसको हम क्या करेंगे, a1 ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर ये x है, x के साथ यहाँ पर a है, तो a यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हम इसको a1 ऐड कर लेते हैं, तो a1 यहाँ पर 4 हो जाएगा, और नेक्स्ट b1 यहाँ पर 3 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, और नेक्स्ट c1 यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 55, और नेक्स्ट यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं a2 ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो a2 है वो यहाँ पर हो जाएगा 2, और नेक्स्ट b2 यहाँ पर 4 हो जाएगा, और नेक्स्ट यहाँ पर c2 यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 40। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर इसको पहले रब कर देता हूँ। अब इनको हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पर x आ जाएगा, और नेक्स्ट यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर हम अपॉन का साइन लगा देंगे, एंड नेक्स्ट यहाँ पर y हो जाएगा एंड इक्वल टू अपॉन में यहाँ पर इस तरह से हम साइन लगा देंगे,
और नेक्स्ट इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1 एंड अपॉन में यहाँ पर इस तरह से हम साइन लगा देंगे। अब यहाँ पर नीचे क्या आएगा, अब यहाँ पर इसको लर्न करने की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो नीचे यहाँ पर हम नोट करते हैं। अब यहाँ पर आपको ए नोट करना है एंड यहाँ पर बी एंड यहाँ पर आपके लिए सी नोट करना है। तो फर्स्ट आपको करना क्या है, इसमें बी की मल्टीप्लाई आपको सी से करनी है, बी की मल्टीप्लाई आपको सी से करनी है। तो यहाँ पर बी सी माइनस बी सी आपको इस तरह से लिख देना है और नेक्स्ट इसके बाद सी की मल्टीप्लाई आपको ए से करनी है। तो यहाँ पर सी ए माइनस सी ए इस तरह से यहाँ पर लिख देना है और नेक्स्ट इसके बाद ए की मल्टीप्लाई बी से करनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी माइनस का ए बी। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट अब क्या करना है, अब यहाँ पर 1 2 2 1 इस तरह से यहाँ पर कर देना है 1 2 2 1 1 2 2 1 तरह से यहाँ पर कर देना है। अब यहाँ पर a1 b1 c1 की जो वैल्यू हमने फाइंड की है a2 b2 एंड c2 वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर x है एंड अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा b1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 3 है और नेक्स्ट C2 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमने फाइंड की है माइनस का 40 है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 40। अब नेक्स्ट यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, जो B2 की वैल्यू है वो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और नेक्स्ट यहाँ पर C1 की वैल्यू वो यहाँ पर है माइनस का 55 तो यहाँ पर आएगा माइनस का 55। अब नेक्स्ट यहाँ पर इक्वल टू y आ जाएगा एंड अपॉन में यहाँ पर C1 की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 55 है तो यहाँ पर माइनस का 55 आ जाएगा और नेक्स्ट यहाँ पर A2 की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा एंड यहाँ पर C2 है, C2 की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 40 है तो माइनस का 40 और नेक्स्ट यहाँ पर A1 है, A1 का वैल्यू यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा इस तरह से और नेक्स्ट इक्वल टू 1 अपॉन में A1 इंटू B2, A1 की वैल्यू 4 एंड B2 की वैल्यू यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 इंटू 4 हो जाएगा और नेक्स्ट माइनस A2 की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 आएगा और नेक्स्ट यहाँ पर B1 की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हम 3 को इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इन सब की, तो x हो गया और नेक्स्ट यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे 4 से तो यहाँ पर 12 हो जाएगा एंड 0 है तो यहाँ पर 1 2 0 हो जाएगा एंड माइनस का आ जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पर साइन प्लस का आएगा। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 55 से, 4 5 जा 20, 20 का 0 कैरी 2, 4 5 जा 20 एंड 2 यहाँ पर हो जाएगा 22 इस तरह से एंड इक्वल टू यहाँ पर y आएगा एंड अपॉन में यहाँ पर 55 2 जा होता है 110 प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 4 जा 16 तो यहाँ पर आ जाएगा 160 एंड इक्वल टू यहाँ पर 1 आएगा एंड अपॉन में यहाँ पर 16 हो जाएगा 16 एंड 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6। तो इस तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा। अब इससे आगे मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। अब यहाँ पर x है तो x यहाँ पर आ जाएगा एंड अपॉन में यहाँ पर क्या आएगा माइनस 120 है एंड प्लस 220 है तो 220 में से हम 120 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा ओनली 100 तो यहाँ पर आ जाएगा 100 एंड इक्वल टू यहाँ पर y आएगा एंड अपॉन में यहाँ पर 110 है माइनस का है एंड प्लस का 160 है। अब यहाँ पर 160 में से 110 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 50 तो यहाँ पर आ जाएगा 50 एंड इक्वल टू यहाँ पर आएगा 116 में से हम 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 10, 1/10 इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब फाइनली यहाँ पर हम जो x/100 है इसको हम नोट करेंगे x/100 एंड इक्वल टू यहाँ पर जो लास्ट वाला नंबर दे रखा है इसको हम लिख देंगे तो 1/10 इस तरह से। अब 100 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 100 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यहाँ पर हो जाएगा 100/10,
हमने क्या किया 100 की मल्टीप्लाई 1 से कर दी, तो 100 हो गया ऊपर एंड अपॉन में यहाँ पर 10 आ गया। तो यहाँ पर 10 10 होता है 100। 10 यहाँ पर x की वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी आ गई 10 आ गई। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर क्या है y अपॉन में यहाँ पर 50 दे रखा है एंड इक्वल टू यहाँ पर 1/10 दे रखा है। अब यहाँ पर y तो यहाँ पर सेम रहेगा एंड यहाँ पर इक्वल टू यहाँ पर 50 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50 अपॉन में यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 5 से होता है 50, 10 5 से 50, तो y की वैल्यू है वो यहाँ पर 5 आ गई। x की वैल्यू यहाँ पर 10 आई है एंड जो y की वैल्यू है वो यहाँ पर 5 आ गई। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जो यहाँ पर x एंड y की वैल्यू आई है वो ही वैल्यू आई है जो यहाँ पर हमने एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से x एंड y की वैल्यू फाइंड की थी। तो आई होप आपको ये तीनों मेथड है इजीली क्लियर हुए होंगे एंड जो नेक्स्ट मेथड है वो यहाँ पर ग्राफिकल मेथड है। उस मेथड को एक्सरसाइज 3.1 है वो पूरी एक्सरसाइज ग्राफिकल मेथड पे है, तो उसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे ग्राफिकल मेथड को। तो ये पूरे चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन था। आई होप इस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको बहुत इजीली क्लियर हुआ होगा।